कभी सोचा है आपने एक ऐसी रात के बारे में जब शैतान इंसानियत को बहकाने के अपने अजीम मंसूबे पर निकला हो? वो उस गुमान में था कि कोई उसे रोक नहीं सकता, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आज उसका पाला उस हस्ती से पड़ने वाला है जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े जालिमों के महल कांप जाते थे और जिसके इंसाफ की गवाही जमीन और आसमान देते थे। जी हाँ, यह कहानी है उस अनोखे मुकाबले की जब शैतान का सामना हुआ हजरत उमर से। तो आइए आज हम हजरत उमर की जिंदगी का वो रोशन पन्ना खोलते हैं जिसे सुनकर ईमान ताजा हो जाता है और दिल में एक नई हिम्मत जाग उठती है। तो आखिर कौन थे हजरत उमर? इसके लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। इस्लाम लाने से पहले उमर इब्न अल खत्ताब मक्का के उन चंद लोगों में से थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। एक जबरदस्त पहलवान, एक दमदार खतीब और अपने कबीले के एक सरदार। उनका रौब ही कुछ ऐसा था कि मक्का के बड़े बड़े सरदार भी उनसे उलझने से घबराते थे। जब इस्लाम की रोशनी फैलनी शुरू हुई तो हजरत उमर इस नई दावत के सबसे बड़े मुखालिफों में से एक थे। उनका गुस्सा और उनकी सख्ती उस दौर के मुसलमानों के लिए एक सख्त आजमाइश थी, लेकिन अल्लाह जिसे हिदायत का नूर देना चाहे उसे भला कौन रोक सकता है। एक दिन वही उमर जो माजल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकले थे, अपनी बहन के घर कुरान की आयत सुनते हैं और उनका पत्थर जैसा दिल मोम हो जाता है। और फिर वही तलवार जो मुसलमानों के खिलाफ उठने वाली थी, उसी तलवार के साथ वो ईमान की दौलत पाने के लिए दार अल अरकम पहुंच जाते हैं। ये इस्लाम की तारीख का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनसे पहले मुसलमान छुपकर इबादत किया करते थे, लेकिन हजरत उमर के आते ही सब कुछ बदल गया। उन्होंने ऐलान किया, या रसूल अल्लाह, जब हम हक पर हैं तो फिर यह डरना कैसा। और फिर तारीख ने वो दिन देखा जब मुसलमानों ने पहली बार काबा में सबके सामने नमाज अदा की। तो अब आते हैं उस वाकये पर जो इस वीडियो का मरकज है। ये वाकया सही बुखारी और सही मुस्लिम जैसी सबसे मुस्तनद हदीस की किताबों से साबित है। सीन को इमेजिन कीजिए, मदीना की एक गली है, थोड़ी सुनसान। इब्लीस जो हमेशा से इंसान का खुला दुश्मन रहा है, शायद अपने चेलों के साथ इस प्लान में था कि कैसे अल्लाह के बंदों को गुमराह किया जाए। उसके गुरूर का कोई ठिकाना नहीं, चाल में तकब्बुर और आंखों में इंसानियत के लिए नफरत। शायद वो सोच रहा था कि आज किस मोमिन के दिल में वसवसा डालूं, किसकी नमाज खराब करूं या किसको नेकी से दूर करूं। उसने एक रास्ता पकड़ा ताकि अपने गंदे इरादों को पूरा कर सके, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी रास्ते पर सामने से अल्लाह का एक ऐसा शेर चला आ रहा है जिसके वजूद से ईमान की रोशनी फैलती है। हजरत उमर अपने काम से फौरिग होकर पूरे सुकून और वकार के साथ उस तरफ कदम बढ़ा रहे थे। उनके चेहरे पर गुरूर का निशान तक नहीं था। उनके कदमों की आहट में ही एक अजीब सा रौब था, एक ऐसी हैबत जो उनकी बॉडी बिल्डिंग से नहीं बल्कि उनके कामिल ईमान और तकवे से पैदा हुई थी। जैसे ही शैतान ने दूर से हजरत उमर को आते देखा, एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। यह वो मंजर था जिसकी इब्लीस को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने वो नूरानी चेहरा देखा, वो पुरवकार चाल देखी और उस वजूद को महसूस किया जिसके रोम रोम से अल्लाह की वहदानियत का इकरार हो रहा था। शैतान जो बड़े बड़े इबादत गुजारों को भटका चुका था, जो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करके रब का नाफरमान बन चुका था, उसके कदम वहीं जम गए। उस पर एक खौफ सतारी हो गया, एक ऐसी दहशत जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हदीस में इस वाक़ये का जिक्र कुछ इस तरह आता है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास बताते हैं कि एक बार हजरत उमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की इजाजत मांगी। उस वक्त आपके पास कुरैश की कुछ औरतें बैठी थीं जो ऊंची आवाज में कुछ माली मदद मांग रही थीं। जैसे ही उन्होंने हजरत उमर की आवाज सुनी, वो सब फौरन पर्दे के पीछे छुप गईं। जब हजरत उमर अंदर आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। हजरत उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराता रखे, क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इन औरतों पर हैरान हूं, जैसे ही इन्होंने तुम्हारी आवाज सुनी ये पर्दे के पीछे भाग गईं। इस पर हजरत उमर ने उन औरतों से कहा, ऐ अपनी जानों की दुश्मनों, तुम मुझसे तो डरती हो और अल्लाह के रसूल से नहीं। उन्होंने जवाब दिया,
हाँ, क्योंकि आप अल्लाह के रसूल के मुकाबले में ज्यादा सख्त मिजाज और गुस्से वाले हैं। और इस मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी जुमला फरमाया जो कयामत तक हजरत उमर की शान बयान करता रहेगा। आपने फरमाया, ऐ इब्न अल खत्ताब, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जब भी शैतान तुम्हें किसी रास्ते पर चलता हुआ देखता है तो वो तुम्हारा रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता ले लेता है। सही अल बुखारी हदीस 3683। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये एक गवाही थी अल्लाह के सबसे प्यारे नबी की तरफ से अपने एक सबसे अजीम सहाबी के लिए। शैतान का डर के मारे रास्ता बदल लेना इस बात का सबूत था कि हजरत उमर का दिल ईमान से इतना भरा हुआ था, उनका नफ्स इतना पाक हो चुका था कि शैतान को उनके पास फटकने की भी हिम्मत नहीं थी। वो जान गया था कि इस मोमिन पर उसका कोई जादू, कोई धोखा, कोई वसवसा नहीं चलने वाला। इसीलिए जलील होने से बचने के लिए उसने अपना रास्ता ही बदल लिया। इस वाकये से हम क्या सीख सकते हैं, इस पर बात करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लग रही है और आप ऐसी ही और इस्लामिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका यह छोटा सा कदम हमें इस नेक काम को जारी रखने की बहुत हिम्मत देता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर हजरत उमर में ऐसी क्या खास बात थी कि शैतान उनसे इतना डरता था? क्या यह उनकी जिस्मानी ताकत थी, उनका रौब था, या कुछ और? असल हकीकत यह है कि शैतान फिजिकल पावर से नहीं डरता, वो डरता है तो इंसान के ईमान से। वो उस दिल से डरता है जिसमें अल्लाह का खौफ और उसकी मोहब्बत बस चुकी हो। हजरत उमर की असली ताकत उनका तकवा था, उनका यह एहसास कि अल्लाह उन्हें हर वक्त देख रहा है। वो कोई भी काम करने से पहले ये सोचते थे कि इस काम से अल्लाह राजी होगा या नहीं। उन्होंने अपने नफ्स पर इतना कंट्रोल हासिल कर लिया था कि शैतान के लिए उनके दिल में घुसने का कोई चोर दरवाजा बचा ही नहीं था। ये वाकया हमें सिखाता है कि इंसान और शैतान की इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार ईमान कामिल है। जब एक मोमिन का यकीन इस लेवल पर पहुंच जाता है कि उसकी जिंदगी का हर पल अल्लाह के लिए है तो शैतान अपने आप कमजोर पड़ जाता है। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक शैतान की चाल बहुत ही कमजोर है। हजरत उमर की शख्सियत इस बात का प्रैक्टिकल सबूत थी। उन्हें मुहद्दस भी कहा जाता था, यानी वो शख्स जिसके दिल में अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता था, जैसे फरिश्ते उनकी जबान से बोल रहे हों। कई बार ऐसा हुआ कि हजरत उमर ने कोई मशवरा दिया और बाद में कुरान की आयत बिल्कुल वैसी ही नाजिल हुई। ये मकाम उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपने आप को शैतान के वसवसों से बिल्कुल पाक कर लिया था। और जहां फरिश्तों का आना जाना हो वहां शयातीन की कोई जगह नहीं होती। इस वाकये में हम सब के लिए एक बहुत गहरा सबक है। हम सब हर रोज शैतान के अटैक्स का सामना करते हैं। वो हमें सुस्ती, गुरूर, हसद और न जाने कितने गुनाहों की तरफ उकसाता है। लेकिन हजरत उमर की मिसाल हमें सिखाती है कि अगर हम अपने ईमान को मजबूत कर लें, अपनी इबादतों में खुलूस पैदा करें और हर हाल में अल्लाह को याद रखें तो हम भी शैतान के मुकाबले में जीत सकते हैं। हम शायद हजरत उमर जैसा दर्जा तो हासिल नहीं कर सकते, लेकिन उनके नक्श एक कदम पर चलने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। जब भी शैतान दिल में कोई बुरा ख्याल डाले तो हजरत उमर की इस हैबत को याद करके अल्लाह की पनाह मांग लीजिए। हमेशा याद रखिए, जिस दिल में अल्लाह का जिक्र जिंदा होता है वहां शैतान कभी ठहर नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी दास्तान उस अजीम सहाबी हजरत उमर की, जिनके सामने शैतान भी अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो गया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें हजरत उमर जैसा कामिल ईमान, इंसाफ और हिम्मत नसीब फरमाए और उनकी जिंदगी से सीखकर उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि यह पैगाम और लोगों तक भी पहुंच सके। और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस इस्लामी शख्सियत या वाकये पर देखना चाहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।